कहना? सुखदेव। रूस के राष्ट्रपति 2 दिन जो है वो भारत के दौरे पर है, 9 मुद्दों पर जो है चर्चा होनी है, S-500 भी शामिल है, कितना जरूरी है? जिस प्रकार रशिया, इजराइल और तमाम जितने भी बड़े स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं, वो आज भारत के साथ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको दिख रहा है कि भारत एक ऐसा मात्र देश है जो शांति के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग पावर कंट्री भी है। चाइना और इंडिया का युद्ध हो रहा था, उस समय भी रशिया जो है भारत के साथ में थे। 1971 में भारत के साथ में थे जब इंदिरा गांधी जी थी। जब जरूरत पड़ा है हमें, पुतिन जो है भारत के समर्थन में खड़ा हुआ है हमेशा। बिल्कुल, ये बात अपने आप में बहुत बड़ी बात आपने कही है कि रूस जो है वो भारत के साथ हमेशा खड़ा रहा है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे पुतिन से मिलवाए क्यों नहीं जा रहा? नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय की इनसिक्योरिटी है जो मुझे नहीं। आप मुझे बताइए ना, अगर राहुल गांधी जी को अगर इतने ही मिलने का शौक है तो मिलिए ना जाके। किसने रोका है? विपक्ष के इतने बड़े नेता है राहुल गांधी जी, अपने इन्विटेशन लेके जाइए और जाके मिलिए। ये तो एक प्रोटोकॉल है ना। क्या एक राष्ट्रपति रशिया का और एक भारत के प्रधानमंत्री का संबंध जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपको मिलने का शौक है, एक तरफ तो आप अमेरिका का समर्थन कर रहे थे जब भारत जो तेल ले रहा था और रशिया से, और ये कह रहे थे आप जाके क्या भारत जो डर चुका है अमेरिका से, तब आपको शर्म नहीं आ रही थी? आप बताइए, बहुत बड़ी बात है। एक तरफ तो राहुल गांधी अमेरिका में जाकर भारत की जो है वो अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बता रहे थे, क्या वो ठीक था? कब बताया उन्होंने डेड इकोनॉमी? सर कई बार बताया, आप बयान हमारे तो मोदी जी ने जाके अमेरिका में कहा है। पहले ये कहते थे सपेरे वाला देश है, ये कहते थे लोग कि जी हम तो पछता रहे हैं हिंदुस्तान में पैदा होकर। हमारे मोदी जी क्या कहा अमेरिका में जाकर? नहीं कहा, नहीं कहा। तर्क है, इन्हें दिखेगा ही नहीं। लॉजिकल मतलब क्या तर्क है भाई साहब? आप मुझे बताइए। स्पष्ट रूप से नहीं, स्पष्ट रूप से माननीय राहुल गांधी जी ने भारत को डेट इकोनॉमिक कहा था ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार, और मीडिया पे भी उन्होंने बाकायदा ये बोला था। क्या आपको नहीं पता कि भारत का डेट इकोनॉमिक है? मतलब ये बताइए आप मुझे, एक विपक्ष के नेता का भारत के विकास में सहयोग होना चाहिए था, लेकिन वही राहुल गांधी जी ये कह रहे थे कि भारत पूरी तरीके से मर चुकी है। राहुल गांधी कह तो रहे इनसिक्योरिटी फील कर रहा है नरेंद्र मोदी। हाँ, प्रॉब्लम क्या है? भारत का जो प्रधानमंत्री है ना, नरेंद्र मोदी जी, आज दुनिया का पावरफुल नेता है। ये कोई ढिलाई नहीं है, कोई माने या ना माने, किसी के लिए नेता हो या ना हो, किसी पार्टी के लिए प्रधानमंत्री हो या ना हो, या किसी व्यक्ति के लिए वो प्रधानमंत्री हो या ना हो, हमारे लिए, मेरे लिए भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो पुतिन के आने पर विपक्ष इतनी राजनीति क्यों कर रहे हैं? कौन विपक्ष इतनी राजनीति क्यों कर रहे हैं? भाई, रोटी चल रही है उनके। अगर राजनीतिक ना करेंगे तो रोटी कैसे चलेगी? मुझे बताइए आप मुझे। क्या राहुल गांधी जी ने एक बार भी ये कहा है कि भारत चौथे अर्थव्यवस्था बन चुकी है? कभी बोला एक भी इंटरव्यू में? बताइए। डॉलर 90 के पार पहुंच गया। अरे कैसे ना करा भाई, कैसे ना करा? प्रधानमंत्री कहते थे जब डॉलर ऊपर जाता देश की साख गिरती है। आज वे कहाँ सो रहे हैं? 14 के बाद 90 पे डॉलर पहुंच गया। 73 रुपए $1 के हिसाब था 2014 से पहले। 73 रुपए, आज 83 रुपए है। ये भाई आपका क्या नाम? मेरा मेहताबली नाम है। ये भाई मोदी जी का बयान भूल गए हैं 2012-13 का, कि इतनी तेजी से नहीं गिर सकता हमारे इंडिया का रुपया। मैं सत्ता में बैठा हूँ, मुझे पता है। आज वही जवाब क्यों नहीं देते हैं? अगर आप उनके प्रवक्ता बनने तो जवाब दो ना, क्यों गिर रहा है? पुतिन की हम बात कर रहे हैं। पुतिन अगर भारत में आ रहा है और ऐसे में राहुल गांधी कह रहे हैं मुझे मिलवाए नहीं दिए जा रहा, तो कितना सही है? किसे? राहुल गांधी को। किससे? अरे पुतिन भारत में आ रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे जो है पुतिन से नहीं मिलवाया जा रहा, इनसिक्योरिटी, वो भी बिना किसी नोटिफिकेशन के। कहना कितना सही है? अरे वो इसलिए तो बोल रहे हैं भाई डॉलर की। अरे तो अब मान लो किसी चीज की अगर उन्हें बात करनी है, वो कौन है? राहुल गांधी विपक्ष के नेता। हाँ, तो इतने बड़े नेता तो मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा उन्हें? ये बना है, ये मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं यही कह रहा हूँ। राहुल गांधी हैं बहुत, अरे पहले बात सुनो, राहुल गांधी हैं बहुत पढ़े लिखे इंसान, मोदी जी तो है ही नहीं इतने, ठीक है। अब वो सोच रहे हैं ये तो है पढ़े लिखे, कोई अनपढ़ होता उसे तो मैं मिलने दे देता। अब बोले मैं तो आपकी इस बात पर क्या कहना चाहिए? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी 24 घंटों में 18 घंटे काम करते हैं। दूसरी तरफ नेता विपक्ष राहुल गांधी जी 24 घंटों में 2 घंटे काम करते हैं, 2 घंटे काम करते हैं, और देश को कहते हैं भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है। ये है राहुल गांधी जी। 90 पे पहुंच गया, मरी भी तो इसलिए से कह रहा हूं बंदा। डॉलर में बता रहा हूँ, 2014 से पहले 73 रुपए $1 के हिसाब था। 2014 पहले 73 रुपए। ये कह रहे राहुल
गांधी पढ़े लिखे नेता इसलिए नहीं मिलने दिया जा रहा। बोल रहे हो आप? पर क्या कह रहे मैं वही कह रहा हूँ, इतने बड़े पढ़े लिखे युवा नेता माननीय राहुल गांधी जी हैं, और राहुल गांधी जी कभी देश के हित के लिए बात नहीं करते, तो मुझे नहीं लगता वो इतने पढ़े लिखे हैं। अगर पढ़े लिखे हैं तो देश के लिए हित की बात करें। क्यों नहीं मिलवा रहे हो? मिलवा दो फिर। लॉजिक कोई है? भैया क्या लॉजिक? कोई नहीं है। अभी मुझे पता है, पत्रकार को सच्चाई बताए तो मैं इनसे मिलूंगा, आप इनसे मिलने ही नहीं दे रहे हो। आप कह रहे, अब सुनिए, आप कह रहे हैं कि पुतिन से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। मैं तो अब सुनिए, लेकिन ऐसी कोई नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुई है कि जो राहुल गांधी को नहीं मिलने दिया जा रहा। बिना सरकारी सोर्सेज के ये कहना कितना सही है? तो उन्हें मिलने ही नहीं दिया जा रहा होगा ना, जब ही तो बोला है। अरे तो ऐसा कोई इनवाइट, कोई सबूत भी तो दिखाए। तो होगा, दिखाएंगे, सबूत भी दिखा। पुतिन से तो बहुत सुनो मिलके क्या करेंगे? एक सेकंड, मिलके क्या करेंगे राहुल गांधी जी? आप मुझे बताइए ना, मिलकर क्या करेंगे? मैं बता देता हूँ। क्या करेंगे? पुतिन तो बहुत बड़ी हस्ती आ रही है, धनखड़ जी तक से ना मिलने दिया। धनखड़ उपराष्ट्रपति, उन तक से नहीं मिलने दिया, तो पुतिन की बात कर रहे हो यार। अच्छा आप बताइए, विपक्ष को धनखड़ जी से नहीं मिलने दिया। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी जी दिल मिला गए हैं, क्या राष्ट्रपति आ रहे हैं रशिया के, और मुझसे उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। अगर मैं राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ, क्या आप राहुल गांधी जी के साथ में जाइए और मिलाइए, बहुत बढ़िया, मिलाइए, लेकिन बहुत बढ़िया। लेकिन बहुत बढ़िया। लेकिन लेकिन देश के हित के लिए बात करें, देश के हित के लिए बात करें, देश के विकास के लिए बात करें, देश की सुरक्षा के लिए बात करें, देश की आर्मी के लिए बात करें, और जो जो हमारे में कमी है उसको पूरा करने के लिए राहुल गांधी जी करे। बोलो अभी राहुल प्रधानमंत्री इन्वाइट करेंगे। भाई राहुल गांधी जी, अगर पुतिन साहब से मुलाकात हो तो उनसे देश के बारे में बात करना, और साथ के साथ उनसे संबंध ये ढूंढना जो ये डॉलर इतने ऊपर चढ़ा। आपका क्या नाम है? ओजस अग्रवाल। 2 दिन के दौरे पर रूस के राष्ट्रपति भारत में आ रहे हैं, और 25 साल रणनीतिक संबंधों को हो गए। कितना जरूरी है रूस के राष्ट्रपति? यार रूस तो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, हमारी तो पुरानी घनिष्ठ मित्रता है। हमारा जब जब हमारा युद्ध हुआ है, पाकिस्तान से हुआ है या कुछ भी कन्फ्लिक्ट हुआ है, तो रशिया तो हमारा मित्र है, उसने हमारा हमेशा साथ निभाया है। तो उससे तो जितने संबंध मजबूत हो उतना अच्छा है। तो यही चाहते हैं कि दोनों देशों में एक सामंजस्य संबंध रहे और दोनों देश दोनों मिलकर आगे तरक्की करें। विपक्ष इस पर भी राजनीति कर रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं मुझे जो है वो पुतिन से नहीं मिलवाया दिया जा रहा। नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय की इनसिक्योरिटी है। नहीं तो मिलने देना चाहिए, सबको मिलने देना चाहिए। ऐसा लीडर ऑफ अपोजिशन है, और या फिर देखो जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो तो मिलेंगे ही, लीडर ऑफ अपोजिशन को भी मिलने दो, उसमें क्या दिक्कत है? मेरा एक सवाल है इन भाई साहब से, क्या विपक्ष के नेता ने 2014 के बाद या 2014 से पहले कभी राहुल गांधी जी ने ये बोला है क्या मैं भारत के हित के लिए किसी एक देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिलके अपने देश की अर्थव्यवस्था सुधार सकूं? किसी एक बयान पे, किसी एक रैली में, या अपने इसमें कभी बोला है? नहीं बोला पत्रकार माते। तो किस प्रोटोकॉल से उनको इनवाइट करें पुतिन से मिलने के लिए, आप मुझे बता दीजिए। आप लीडर ऑफ पोजीशन है यार, नेता प्रतिपक्ष है, तो एक संविधानिक पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उस हिसाब से उनको अधिकार मिलना चाहिए भाई बात करने का। उसमें क्या दिक्कत है? मिलने। आपका क्या नाम? प्रदीप कुमार। लीडर, इन भाई ने बोला कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का सिर्फ इतना ही काम नहीं होता कि वो कोई भी, अगर हमारे यहाँ पे कोई मेहमान आ रहा है, किसी देश का नुमाइंदा आ रहा है, तो सिर्फ उससे मुलाकात करना। आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हो, हमेशा आपने कब ऐसा फील कराया, कब ऐसा भारत की जनता को आपने फील कराया कि वो प्राउडली सर उठा के बोल सके कि हम भारतीय हैं? आप जब भी कहीं किसी भी कंट्री में गए हो, आपने हमेशा वहाँ पे इस देश के बुराई ही की है, आपने कभी अच्छाई नहीं बताई। तो आप, और आज आप बोल रहे हो कि हम एक दूसरे देश के नुमाइंदों से मिलने दो। कह रहे कि नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय की इनसिक्योरिटी है, मुझे नहीं मिल रहा है। इनसिक्योरिटी नहीं है, आप यहाँ पे, आप बाहर जाके तो करते हो, आपका कोई भरोसा नहीं, आपको बोलने का पता नहीं, अकल है नहीं आप में, आप यहाँ पे भी बुराई ही करोगे कुछ ना कुछ। आप ये बताइए ना। अब बताइए, तो फिर ऐसे में ये कह रहे हैं राहुल गांधी ने कब भारत को जो है रिप्रेजेंट किया है अच्छे से, या कब जो इकोनॉमी को? नहीं देखो, आजकल वो जब गए हैं उन्होंने जो भी बात बोली होगी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, पर भाई देखो तो सारे नेता इस तरह की बात करते हैं। अब मोदी जी रशिया गए थे तो क्या बोला था उन्होंने कि हाय हमारी तो किस्मत फूट गई। 2014 से पहले लोग ये कहते थे, मोदी जी के शब्द टू शब्द ये बयान है, वर्ड टू वर्ड, कि हाय हमारी तो किस्मत फूट गई कि हम इंडिया में पैदा हुए। पहले लोग ऐसे कोसते थे। तो आप बताओ, आप मानते हो आप 2014 से पहले पैदा हुए होगे, तो आप भी ऐसा मानते हो कि मोदी जी ने ऐसे कोसा देश को तो ठीक करा? 2014 से पहले हम जब बाहर जाते थे ना, तो पाकिस्तान से भी बुरी थी हमारी हालत, हमारे पासपोर्ट की हालत। ठीक है, 2014 के बाद अगर हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है, तो वो किसकी देन है?
वो उन्हीं की देन है। 2014 से पहले सरकार क्या करती थी क्या नहीं करती थी ना, वो अब सब खुल के आ रहा है सरकार। पासपोर्ट की रैंक तो खराब हुई है इंडिया की, अच्छी कहाँ हुई है? खराब हुई है। पासपोर्ट की रैंक तो कम। रशिया भी नहीं करते वीजा, क्या बात कर रहे हो आप? रशिया तो करती है। और रैंक क्या? देखो, इजराइल भी नहीं करती है। थोड़ी ना था। क्या बात कर रहे हो रैंक आप? देखो, आप रैंक चेक कर लो फोन के अंदर, पासपोर्ट की रैंक कैसी हुई है आपको पता चल जाएगा। आप बताइए 2014, आप कह रहे हैं 2014 से पहले जो है भारत उस लेवल पे नहीं था, अब जो जिस लेवल पर है, क्या परिवर्तन आया? भाई ऐसा है ना, देखो हमारी कंट्री के भी रहते हैं बाहर, ठीक है, हमारी फैमिली के भी बंदे रहते हैं बाहर, हम सुनी सुनाई बात पे नहीं यकीन करते हैं, ठीक है। आप ओवरऑल उठा के, अगर आपको वही चश्मा पहन के देखना है कांग्रेस वाला तो आप देखते रहो, ठीक है, फिर आपको कोई सच्चाई नहीं दिखा सकता। आप ग्राउंड लेवल रियलिटी देखें ना, ग्राउंड लेवल पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो कोई भी बता सकता है। कोई सोशल मीडिया है यार, किसी के बताने की क्या जरूरत है। आज तो यार हर टाइम पे हर जगह पे आपको हर चीज के बारे में पता चल सकता है, सोशल मीडिया देखिए ना आप। पुतिन का भारत में आना कितना जरूरी है, और ऐसे में जब वो 2 दिन के लिए आ रहे हैं, 9 मुद्दों पर चर्चा होगी, S-500 भी शामिल है, तो इसे कितना जरूरी है? ये एक नई वैश्विक रणनीति है, ठीक है, और इसमें नई वैश्विक रणनीति ही जन्म लेगी, और उसका भारत में आना एक बहुत बड़ा ये एक मतलब पूरा आपको देखें तो ग्लोबली सब कंट्रीज इस पे नजर रखे हुए हैं, और ये एक बहुत इसमें बहुत कुछ चीजें निकल के आएंगी, ये अभी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन विद टाइम पता चलेगा इस चीज। देखिए हमारा तो ये कहना है कि जो 70 साल की हमारी कमाई थी, जो पूंजी थी ना, वो तो सरकार ने लुटा दी पूरी। अच्छा। हमारे पास क्या था? नॉन अलाइन मूवमेंट थी, गुट निरपेक्षता थी। जब कोल्ड वार का दौर चल रहा था तो ना हम रशिया की तरफ जाते थे ना अमेरिका की तरफ, पर ये जो सरकार है, ये जो सरकार नहीं, किसी की तरफ हम नहीं जाते थे। एक मिनट भाई, बीच में मत बोलो, बीच में मत। पर अब जो हमारी सरकार है इसकी सारी नीति ढुलमुल है। इसने जो हमारी कमाई हुई पूंजी थी उसका सत्यानाश कर दिया, और इनकी जो नीति है ढुलमुल है। अब ये ना कभी अमेरिका की तरफ जाते, कभी रशिया की तरफ। अमेरिका से तो डरते हैं क्योंकि ट्रंप ने अडानी की पूंछ पकड़ी हुई है। एक मिनट सुन तो लो अडानी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अडानी और अंबानी की पूंछ जो पकड़ रखी है ट्रंप ने। मोदी जी ट्रंप का नाम अपने मुंह से TRUMP नहीं बोलते हैं। यही कारण है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का, यही कारण है, इसलिए प्रोटोकॉल के हिसाब से राहुल गांधी जी को इनवाइट नहीं किया गया। मैं तो एक प्रधानमंत्री को जानता हूं जो विपक्ष में नेता थे पहले, श्री नरेंद्र मोदी जी। उस टाइम के प्रधानमंत्री को नवाज शरीफ जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री है, जब ये कहा था कि प्रधानमंत्री भारत का जो है, जो शब्दों का यूज करा था, उस टाइम के विपक्ष के नेता नरेंद्र मोदी जी ने समर्थन करा था किसका? भारत के प्रधानमंत्री का, और उसको मुंह तो जवाब दिया था प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ऐसे हैं नेता। आपका लास्ट में देखो इन्होंने जो भी बात बोली है मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ, बड़ी शांति से देना चाहता हूँ, ठीक है। इन्होंने बोली कि हम डरते हैं अमेरिका से, पहले इन्होंने ये बोला कि हम अडानी का बाद में बोला, इन्होंने पहले बोला कि अमेरिका से डरते हैं, ये चीज बोली। सुने तो सही ना, इन्होंने बोला कि पहले जो राजनीति होती थी वो बिल्कुल हम बैलेंस रहते थे, हम ना उनके साथ जाते थे ना उनके साथ। हर किसी कंट्री की एक डिप्लोमेसी होती है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसीज होती हैं, तो अभी भी पॉलिसीज हमारी हमेशा अपने देश की जनता के हित में देख के दी जाती है, ठीक है। जिस तरीके के बयानात और जिस तरीके का चरित्र अमेरिका का खुल के सामने आया है, ठीक है, जो उन्होंने बयानात किए हैं भारत के बारे में, तो ये हमारी प्रायर ड्यूटी थी कि हम उनको रिवर्ट करें और उसी तरीके से उनको एक जवाब। आप बताइए कि राहुल गांधी को नहीं मिलवाने का जो फैसला है क्या सही है? मेरे हिसाब से तो सही है, ये होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल हमने तमाम लोगों से बात की और ये जाना कि 2 दिन जब रूस के राष्ट्रपति भारत में आ रहे हैं तो कितना जरूरी है ये भारत और रूस के संबंध, और दूसरी ओर जब राजनीति जो है वो चरम सीमा पर है, विपक्ष लगातार जो है वो पुतिन के दौरे को आने पर ये कह रहे हैं राहुल गांधी की मुझे पुतिन से नहीं मिलवा दिया जा रहा, तो लोगों ने उस पर क्या कहा, आपने ये सब सुना है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक व्यूज इंडिया।